इसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं तो डाउट हो नहीं रहे हैं। हाँ, तो फिर भी अगर इनकेस मैं फिर भी शेयर कर दूंगा लास्ट में, इनकेस किसी को अगर वो होमवर्क में डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी वो सारे पीवाईक्यू थे, इसलिए टॉपिक वाइज थे, इसलिए मैंने आपको दे दिया था। उसमें जो जो भी प्लेन के साथ मिक्स होके क्वेश्चन आता है वो भी आप छोड़ देना। क्लियर है? चलो आज कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे। हल्का बहुत बेसिक प्लेन का मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। डिटेल हमको प्लेन के बारे में पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्लेन क्या होता है, प्लेन की इक्वेशन कैसी होती है, और प्लेन की इक्वेशन से नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वो थोड़ा बहुत बेसिक आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है? ताकि इनकेस कहीं पे यूज होता है तो हमको पता होना चाहिए। तो एक तो वो चीज हम देखेंगे, कुछ 3D के पीवाईक्यू हम ट्राई करेंगे आज की क्लास में। ठीक है? चलो सर सैटरडे को रिवीजन क्लास होगी? देखते हैं सैटरडे को क्या करते हैं, जो भी होगा। क्लासेस होगा तो रेगुलर चलेगी, नहीं तो रिवीजन का जरूरत पड़ेगी तो रिवीजन क्लास ले लेंगे। ठीक है? नहीं तो अपन अपना सिलेबस आगे बढ़ाते रहेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई ना? हाँ ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हल्का सा प्लेन के बारे में कुछ बता देता हूँ, जो अगर काम आ जाए कभी। तो अपन ने पिछली क्लास में बहुत कुछ पढ़ लिया था। अपन ने देखा था 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में कैसे पॉइंट को लोकेट करते हैं। पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट 8 ऑक्टेंट होते हैं, ये हमने देखा था। फिर इसके अलावा हमने क्या देखा था, और लाइन की इक्वेशन, हाँ है ना, याद आ रहा है? ठीक है, लाइन की इक्वेशन देखी थी। फिर लाइन की इक्वेशन में देखा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालना है दो लाइंस के बीच में। लाइंस अगर 3 लाइन अगर कोप्लेनर है, अच्छा कोप्लेनरिटी के बारे में हमने अभी नहीं जाना था ना। ठीक है, अगर मान लो दो लाइन से अगर ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर मतलब अगर एक ही प्लेन में लाई करे तो कैसे कैसे कंडीशन डेवलप करेंगे इसमें? दो लाइन से मान लो इनके जीरो होता है ना, मतलब सेम प्लेन में लाई करेंगे ना फिर। हाँ, तो वो कैसे प्रूव करोगे? पैरेलल वेक्टर, दो पैरेलल तो वेक्टर वो तो हमेशा प्लेन में लाई करेंगे, वेक्टर्स तो दो प्लेन में लाई करते हैं, लेकिन लाइंस को कोप्लेनर कैसे प्रूव करेंगे? दो लाइंस को, टू लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक है, दो लाइंस अगर एक ही प्लेन में लाई करें तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो ये देखेंगे। चलो आज की क्लास में ये हमारा रह गया था। इसके अलावा हमने देखा था कि दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालना, उसका फॉर्मूला। फिर परपेंडिकुलर, बता दिया था अभी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने देखा था, और फिर इमेज भी निकालने का तरीका देखा था। हाँ है ना? बोलो। ठीक है, और अच्छा इसके अलावा मुझे ये बताओ, अगर 3 वेक्टर है मान लो मेरे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, अगर मुझे प्रूव करना कि 3 वेक्टर एक प्लेन के अंदर लाई करे तो इसका क्या तरीका होगा? कोई भी वेक्टर लैम्डा टाइम्स जीरो कर दो। नहीं, 3 वेक्टर है तो 3 वेक्टर है तो प्लेन में लाई करने के लिए इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। हाँ सर। यस सर। इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 से प्रूव, और बॉक्स प्रोडक्ट निकालना भी आसान है मेरे साथ। क्या हो सकता है? इनका डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट, इनका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो मतलब 3 वेक्टर मेरे क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर। ये 3 वेक्टर क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर। ठीक है, अब दो लाइंस को कोप्लेनर कैसे प्रूव करें? एनी आइडिया? दो लाइंस जिसकी मान लो लाइन L1 मुझे गिवन है, सपोज R वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, हाँ है ना? ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन होती है, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Where A1 is the point on the line and B1 is the पैरेलल वेक्टर, राइट? तो ये मेरी लाइंस की दोनों इक्वेशन, लाइंस की इक्वेशन होती है वेक्टर फॉर्मेट में। तो ये दो लाइन इस प्लेन के अंदर लाई करे, कोप्लेनर हो, तो इसके लिए कैसे कंडीशन डेवलप किया जाए? B1 और B2 मतलब 3 वेक्टर बना सकते हैं इनसे। इनसे क्या बना सकते हैं सर? 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर कैसे बनेंगे? सर जो लाइन L1 है वो B1 B2 के भी पैरेलल होनी चाहिए। नहीं नहीं, पैरेलल में प्रूव करना, कोप्लेनर, कोप्लेनर। सर ये कंडीशन लगा सकते हैं कि या तो ये कोलिनियर होंगे और या तो मतलब इंटरसेक्टिंग होंगे, स्क्यू नहीं हो सकते, तो इनका डिस्टेंस या तो 0 आएगा या कांस्टेंट आएगा। हाँ ये कर सकते हो। इसके अलावा लेकिन वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, दो और सर A2 - A1 एक वेक्टर बन जाएगा और B1 और एक B2। अच्छा ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सर अगर इस दो लाइंस को मैं देखूं ध्यान से, देखते हैं। तो इस दो लाइंस पे एक वेक्टर है, मान लो मेरा एक पॉइंट है इस लाइन पे जिसका पोजीशन वेक्टर है A2, दूसरा पॉइंट है। सर ये पैरेलल हो जाए तो ये हो सकते कोप्लेनर। हाँ लेकिन वो लाइंस अपन को क्वेश्चन में तो किसी भी दो रैंडम लाइन देंगे ना, जरूरी थोड़ी पैरेलल दे।
लाइंस तो कैसी भी दे देंगे, आपको दो लाइन दे देंगे, पूछेंगे कोप्लेनर है कि नहीं है। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर सर होते हैं, इसको लेकिन फिर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हो जाएगा ना? नहीं, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से, आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, तो दो लाइंस मतलब उस दोनों लाइन पे दो पॉइंट, तो उन दो पॉइंट की मदद से आप एक वेक्टर बना सकते हो, ए बी वेक्टर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इनके दो पैरेलल वेक्टर गिवन होंगे, है ना, b1 और b2। यस सर। एक बच्चा ये बोल रहा है कि आप लोग बताना ये सही होगा कि गलत होगा, कि एक मान लो वेक्टर है b2 वेक्टर, दूसरा वेक्टर है b1 वेक्टर। वो यूं कह रहा है कि सर ये b1 वेक्टर, b2 वेक्टर और ab वेक्टर अगर ये तीनों एक प्लेन में लाई करे तो लाइंस भी एक प्लेन में लाई करनी चाहिए, पर क्या ये सही है? अगर ये तीन वेक्टर कोप्लेनर हो, b1 b2 और ab वेक्टर, अगर ये तीन वेक्टर कोप्लेनर हो जाए तो मेरी दोनों लाइंस भी कोप्लेनर होगी। बताओ शायद सही बोल रहा है सर, हमको तो ऐसा ही लगता ऐसा क्यों? जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं, जैसे मान लो ये दो लाइंस फॉर एग्जांपल को, लेकिन b1 तो मैं प्लेन के ऊपर भी उठा सकता हूं ना पैरेलली। यस सर। पैरेलल है ये वेक्टर, तो मान लो पैरेलल इस लाइन के, ठीक है। मान लो फिलहाल के लिए मान लो ये प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन b1 वेक्टर को तो अपन पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं, है ना? यस सर। अगर ये प्लेन के थोड़ा ऊपर भी आ गया, अगर ये वेक्टर थोड़ा प्लेन के ऊपर भी आ गया, तो उस केस में दोनों लाइंस तो पैरेलल ही ना, क्योंकि वेक्टर तो अभी भी पैरेलल है ना? तो कुछ और हमको सोचना होगा। थोड़ा वो सही जा रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली सही नहीं है, ठीक है। एक तरीका और होता है, वो सोचते हैं, देखो एक सेकंड ना, एक ब्लैंक स्लाइड और ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक लॉजिक में क्रिएट करने की कोशिश करो, अगर लॉजिक समझ में आ जाएगा तो वहां से अपन रिलेशन डेवलप कर सकते हैं कि कैसे प्रूव करें कि दो लाइंस को कोप्लेनर, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक सेकंड ना। मान लो मैं यहाँ पे एक प्लेन बना रहा हूं, ये प्लेन बन गया, ठीक है। इसके अंदर दो लाइन बना देते हैं, एक लाइन ये रही और एक और कोई भी रैंडम लाइन दूसरी बना देते हैं, ये बना दी मान, ठीक है। अब ये दोनों रेड लाइन और ब्लू लाइन इसी प्लेन के अंदर लाई करे, इसके लिए मुझे कोई ना कोई एक रिलेशन डेवलप करना है, कंडीशन डेवलप करनी है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होगा b1 वेक्टर, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होगा b2 वेक्टर, हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? बोलो। यस ठीक है। यस सर। एक पैरेलल वेक्टर b1 वेक्टर, दूसरा पैरेलल वेक्टर b2 वेक्टर। तो अगर मैं b1 क्रॉस b2 करता हूं तो इससे मुझे क्या मिलेगा? सर एक प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर। मतलब एक ऐसा प्लेन वेक्टर का है एरिया b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा, हाँ है ना? यस सर। एक ऐसे मान लो, इसको अपन डी नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए। b1 क्रॉस b2 मतलब इन दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर है उसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर मिलेगा। अब ये वेक्टर कैसा होगा? ऐसा वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ b1 एंड b2, या फिर मैं बोल दूं इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना? यस सर। मतलब मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब एक लॉजिक ये डेवलप कर रहे हैं अपन, ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज अब जो एक पॉइंट इस पे होगा, कोई ना कोई पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर है मान लो a1 वेक्टर जो क्वेश्चन में हमको गिवन होगा, इस पे एक पॉइंट होगा b जिसका पोजीशन वेक्टर है a2 वेक्टर जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक मान लो लाइन है ना? बोलो। मान लो यस सर। इसको एक रस्सी से जोड़ दो, ऐसा सोचना, इसको एक रस्सी से जोड़ दो। अब ये रस्सी पूरी की पूरी इस प्लेन के अंदर लाई करनी चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा अगर ये रस्सी को पूरा इस प्लेन के अंदर लाई करवाना है तो इस रस्सी के बीच में और इस डी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 से कम या ज्यादा कुछ भी हुआ तो ये रस्सी प्लेन के ऊपर या नीचे आ जाएगी, है ना? यस सर। यस तो रहे हो मतलब ये इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो वेक्टर है या फिर जो डोरी है वो लाइन के बीच में और इस वेक्टर के बीच में एग्जैक्टली एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, तभी जाके ये दोनों लाइन इस प्लेन के अंदर लाई करेगी। अगर मान लो हल्की सी ये लाइन प्लेन के ऊपर हुई या फिर प्लेन के नीचे हुई तो ये जो एंगल होगा 90 से कम या ज्यादा हो जाएगा। तो इस पूरी दोनों लाइन को इस पूरे प्लेन में अंदर लाई करने के लिए ये जो वेक्टर होगा ए बी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में क्या होना चाहिए? एंगल 90 डिग्री। क्लियर है? यस सर। एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, angle between AB vector and D vector should be 90 degree so that both lines are coplanar. क्या बात समझ में आ गई लॉजिकली और विजुअलाइज कर पा रहे हो? आया ना? यस सर। ठीक है, आर कोप्लेनर। अब यहां से बस एक फाइनल कंडीशन आ जाएगी।
कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसमें क्या कंडीशन डेवलप करेंगे, बोलो, दोनों का क्या होगा, डॉट जीरो डॉट डॉट प्रोडक्ट क्या होना डॉट चाहिए, जीरो। तो प्रोडक्ट मतलब जीरो, डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। तो कंडीशन ये आ गया फाइनली आपके पास, ए बी डॉट तो वो डी वेक्टर पैरेलल हो जाएगा। इक्वल टू जीरो। पैरेलल नहीं, ए बी डॉट डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। पैरेलल क्यों बोल रहे हो भाई, यहाँ पे मैंने पैरेलल थोड़ी नहीं बनाया है, सर, ठीक है, पैरेलल जरूरी थोड़ी है। तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, A2 माइनस A1 डॉट डी वेक्टर मतलब आपका क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2, है ना। यस सर। ये क्या आना चाहिए, अगर ये जीरो आ रहा है इसका मतलब दोनों लाइन कैसी हो जाएगी, कोप्लेनर। इट इज, और ये है क्या, बेसिकली इज द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बॉक्स A2 माइनस A1 कॉमा B1 कॉमा B2। B1 B2। क्लियर है। तो ये आपकी कंडीशन क्या है, कोप्लेनरिटी की। अगर ये जीरो आ रहा है तो ये याद कर लेना आपको फाइनल फॉर्मूला। अगर देखो मैंने तरीका तो समझा दिया, बाकी फॉर्मूला आपको याद करना है। दो लाइंस के कोप्लेनर की कंडीशन क्या है, A2 माइनस A1 कॉमा B1 कॉमा B2 का ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है, या फिर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर ये जीरो आ रहा है मतलब दोनों लाइंस कैसी हो जाएगी, कोप्लेनर। क्या बात समझ में आ गई, यस यस सर। ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा सा हमने कोप्लेनरिटी के बारे में देखा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी, ठीक है। और अब थोड़ा सा मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो प्लेन होता है, प्लेन का हल्का बेसिक अपन देखते हैं। जैसे आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था प्लेन की इक्वेशन दिखती कैसी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। तो इस भले प्लेन की इक्वेशन डिराइव करना नहीं सीखे, लेकिन प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो कोई भी प्लेन जो होगा उसकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगी, ax प्लस बोलो by, याद आ रहा है क्लास प्लस CZ प्लस Yes, DZ sir. प्लस डी इक्वल टू जीरो। बहुत आसान है दिखने में भी, याद करने में भी। प्लेन की जो जनरल इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में देखिए, एक्स का टर्म, वाई का टर्म, जेड का टर्म, जो भी मतलब पावर 1 होगी और एक कांस्टेंट टर्म, इस तरह से प्लेन की इक्वेशन होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है, इनका जो वेक्टर बनता है, मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से जो वेक्टर बनता है वो इस प्लेन का क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर। वो इस प्लेन का क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास प्लेन की इक्वेशन पता हो तो प्लेन की इक्वेशन की मदद से मैं नॉर्मल वेक्टर निकाल सकता हूं। अगर प्लेन की इक्वेशन गिवन है तो उसकी मदद से मैं नॉर्मल वेक्टर निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर 2x माइनस वाई प्लस 5z माइनस 8 इक्वल टू 0, क्या ये प्लेन की इक्वेशन है, सर। हाँ है ना। इस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन बता दो। नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा, इक्वेशन में वेक्टर क्या होगा, 2i कैप माइनस j कैप माइनस 8 कैप नहीं प्लस 5 क्या 5 एक्स वाई जेड। 5 कैप। इट इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। क्लियर है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो। ये बात समझ में आ रही है सबको। सर ये तो बॉक्स में होना चाहिए ना। नहीं बॉक्स कौन सा बॉक्स, नहीं सर बॉक्स नहीं ये है, जो बॉक्स मैंने नॉर्मल, नॉर्मल, ये तो वेक्टर है सिर्फ यार, ये तो बॉक्स मैंने ऐसे ही बना दिया। वेक्टर तो अपन नॉर्मल लिखते हैं ना, हाँ है ना, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली अगर ये प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा उसका वेक्टर हो जाएगा ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, जैसे यहाँ पे अपन ने एग्जांपल दिया। क्लियर है यहाँ तक सबको। यस सर। ठीक है, अब थोड़े से आज अपन अच्छे वाले कुछ जेई के सिलेक्टेड पीवाईक्यू करते हैं, ठीक है। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। इफ द लाइंस आर कोप्लेनर देन द वैल्यू ऑफ के, ये 2013 में आया था, इसी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो बताओ कंडीशन कोप्लेनरिटी की, दो लाइंस की सर A2 कोप्लेनरिटी, माइनस A1 का बॉक्स, A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 का बॉक्स कॉमा कॉमा B1 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 क्रॉस B2 के साथ क्या होगा, इज इक्वल जीरो। टू 0। 0। बॉक्स मतलब डिटर्मिनेंट, है ना। यस सर, यस सबसे पहले किसके कोएफिशिएंट लिख Yes, देंगे, sir. A2 माइनस A1। अब यहाँ पे A1 और A1 वेक्टर के कोएफिशिएंट क्या क्या है, 2 बोलो। 3 4 2 3 4, वेरी गुड। A2 के क्या है, 1 सर 4 1 4 5। बहुत बढ़िया। B1 B2 भी हम निकाल लेंगे। B1 आपका हो जाएगा 1 1 माइनस ये, हाँ है ना। यस सर। B2 हो जाएगा आपका K21। बस अब वैल्यू पुटअप करनी सिंपल, जल्दी से पुटअप करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। तो A2 माइनस A1, तो A2 को A1 में से मैं माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस 1 1 1। B1 वेक्टर हो जाएगा 1 1 माइनस K, और B2 वेक्टर कितना हो जाएगा आपका K 2 और 1। यहाँ से K की कितनी वैल्यू आ रही है,
बताओ। 2 मिनट रुक जाओ बस। डिटरमिनेंट निकालना आता है ना, भूल तो नहीं गए? दो वैल्यू आ रही है के की। सर क्वाड्रेटिक बन रही है, 2 वैल्यू आएंगी। हाँ, सर दो आ रही है। दोनों रियल आ रही, मतलब ऐसा तो नहीं इमेजिनरी हो? नहीं सर रियल आ रही है। रियल आएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली 2 वैल्यू, हाँ है ना? आ रहा सबका आंसर ये? बोलो। यस सर। ओके, सही है, 2 वैल्यू। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ द लाइन इन द प्लेन। अच्छा, अब देखो इसको अब एक बार ट्राई करके देख लेते, इसमें अगर ज्यादा कुछ यूज ना हो। अगर सुनो मेरी बात ध्यान से, एक प्लेन की इक्वेशन है ना, ये प्लेन की इक्वेशन है कि नहीं, बोलो? यस सर है। वो एक्स माइनस, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। वो प्लेन की इक्वेशन डिराइव नहीं कर रहे, वो बेसिकली एक क्वेश्चन में आपको एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि एक लाइन गिवन है, मान लो कोई ये लाइन L1 क्वेश्चन में गिवन है, ये आपके L1 लाइन, ये लाइन गिवन है, मतलब क्या है, इस पे पॉइंट पता है आपको, है ना? यस सर। यस सर। क्या है इस लाइन के ऊपर? सर 1 3 4। 1 3 4। वेरी गुड। इस लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट पता है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 3, 4, और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर मुझे पता है B1 वेक्टर, जिसके कोएफिशिएंट क्या है 3 1 5 3 1 5। -5 है। अब इस लाइन का, इस प्लेन के अबाउट इमेज पूछिए। क्या पूछिए? कि इस लाइन की, अगर इसको मिरर मान ले प्लेन को, तो इस लाइन की, इस प्लेन के अबाउट इमेज क्या होगी, मतलब कहीं ना कहीं इमेज नीचे आ रही होगी, वो इमेज क्या होगी, उसकी इक्वेशन लिखनी है। L2 क्या है था? इमेज ऑफ L1। तो कैसे निकालें? डिस्टेंस निकाल लेते इस लाइन निकालेंगे हम। पहले A2 निकाल लेंगे। हाँ देखो, अच्छा मुझे ये बताओ, कल की क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे कितनी चीजें चाहिए? 2। A क्या और क्या? B चाहिए। एक तो उस पे A2 पॉइंट और- चाहिए, है ना? यस सर। तो पॉइंट मान लो ये A2 वेक्टर ये चाहिए, और दूसरा इसका पैरेलल वेक्टर चाहिए B1 B2 वेक्टर, है ना? यस सर। अगर लाइन का पैरेलल वेक्टर और पॉइंट पता चल जाए, लाइन की इक्वेशन आराम से आ जाएगी। तो मुझे ये बताओ कि पॉइंट कैसे निकालें, लाइन के ऊपर पॉइंट कैसे निकालें, ये वाला B। लगाओ दिमाग, सिखा रखा है। सर इसके नॉर्मल वेक्टर के सर कोलिनियर फुट एक पर नहीं नहीं नहीं, सोचो। सर यहाँ पे फुट परपेंडिकुलर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कल की क्लास में सिखाया था। इमेज, यस सर। यस सर। है इमेज ना? का डबल कर दे, उसका डबल कर देंगे डिस्टेंस डबल का। की जरूरत नहीं ना, पहले फुट निकाल लेंगे सर। अरे फुट निकाल के इमेज निकाल सकते हो। इमेज निकालना भी Yes, तो sir. सिखाया था कल की क्लास में। अगर ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है P, और ये पॉइंट है B, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना? यस सर। यस सर। सबसे पहले क्या निकालना है? स्टेप 1 में फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेकिन फाइंड प्लेन का कैसे निकालेंगे? वो तो लाइन के लिए बताया था ना। क्या? फुट ऑफ वो परपेंडिकुलर। बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। सबसे पहले क्या निकालोगे? फाइंड पॉइंट P। तरीका तो यही होगा। फाइंड, सबसे पहले क्या निकालोगे? पॉइंट P, है ना? क्लियर है? यस सर। P आ जाएगा। P आने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। क्लियर है? ये P कैसे निकालते वो सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या निकालोगे? P कोऑर्डिनेट निकालोगे, दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना? यस सर। अब ये दोनों मिड पॉइंट फॉर्मूले से B आ जाएगा। अच्छा, आप पैरेलल वेक्टर कैसे निकालेंगे? B2। A इक्वल टू लैम्डा b। अरे पैरेलल नहीं नहीं नहीं, ये B2 कैसे निकाले? सिंपल है, बताओ। सर वो तो सेम रहेगा सर। हाँ सेम रहेगा ना, ऑफ कोर्स। अगर ये लाइन इसकी इमेज है, दोनों के पैरेलल वेक्टर सेम रहेंगे क्या अलग अलग रहेंगे? सेम रहेंगे। सेम रहेंगे। है ना, इमेज है ना, तो ये दोनों बेसिकली ऐसी तो रहेगी पैरेलली, है ना? यस सर। तो दोनों लाइंस इमेज तो क्या रहेगी? पैरेलल। तो इसका पैरेलल वेक्टर जो होगा और इसका जो पैरेलल वेक्टर क्या होगा? सेम। तो ये जो Same B1 होगा। होगा और ये B1 वेक्टर क्या होगा? सेम ही तो होगा, यस सर। है ना? तो बेसिकली लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास पैरेलल वेक्टर तो है, बस मुझे क्या निकालना है? मेहनत किस पे करनी? पॉइंट निकालना है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अब ये पॉइंट निकालने के लिए क्या तरीका अपना, ये सोचना। ठीक है, बेसिकली अपन को ये पॉइंट निकालना है। अब अपने पास प्लेन की इक्वेशन गिवन है, लाइन और ये है। अब सोचो, यहाँ पे बताओ। चलो एक ब्लैंक स्लाइड एक मिनट ऐड कर देता हूँ, उस पर अपन अलग से सोचते हैं इसके बारे में। एक वेक्टर मान सकते हैं इसको, एपी को। एक सेकंड, ना एक सेकंड, एक ब्लैंक स्लाइड पे अलग से करते हैं इसको सॉल्व।
अपने पास अब टारगेट क्या है कि मेरे पास एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है। मेरे को ये चीज पता करनी है कि यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट, एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ये जो पॉइंट है ये मान लो पॉइंट ए, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी मुझे निकालना पहला चीज, टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। आपको अब मुझे ये दिमाग लगा के बताना है कि इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मैं कैसे निकालूं। मेरे पास क्या क्या गिवन है, ये पॉइंट ए गिवन है दैट इज 1 3 4, और दूसरी चीज गिवन है इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है 3 1 -5, उसका वो पता है, 3 1 -5 ये पता है, वो प्लेन की इक्वेशन पता है, मुझे पॉइंट पी निकालना है। बताओ, लगाओ दिमाग। जो प्लेन के लिए होगा वो नॉर्मल वेक्टर होगा एपी वाला। हाँ वेरी गुड, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो एपी वेक्टर के पैरेलल होगा। एक बच्चा ये बोल रहा है, क्या ये बात सही है? सही है सर। है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको ये 90 डिग्री पे, तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस एपी के क्या होगा, पैरेलल। तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा तो इस एपी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर नॉर्मल। तो नॉर्मल वेक्टर बता दो प्लेन की इक्वेशन से जो निकालते थे, बताओ इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? 2i cap 2i minus cap minus j cap 2i कैप plus 1 माइनस जे कैप प्लस के। ये सबको निकालना आता है कि नहीं आता है? हाँ है ना, यस सर। वेरी गुड। इतना बेसिक सबको पता होना चाहिए। अभी जो सीखा, मतलब पहले प्लेन की इक्वेशन डिराइव करना ना है, लेकिन प्लेन की इक्वेशन से नॉर्मल कैसे निकालते? कोएफिशिएंट 2 -1 और 1, एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट होंगे वही आपका नॉर्मल वेक्टर का। तो ये नॉर्मल वेक्टर मुझे पता चल गया। अब क्या करें? अब क्या करें? प्रोडक्ट इमेज निकाल। लाइन का और सर अब नहीं, अगर एक कोलिनियर नहीं। पैरेलल है तो उनका रेशियो सेम होगा, तो वहां से एक की तीनों नहीं, की नहीं, वैल्यू नहीं, एक के थोड़ा टर्म्स में। और सोचो दूसरी तरीका एक और। वो सर लेंदी- इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। नहीं नहीं, एक और बहुत अच्छा तरीका, थोड़ा और दिमाग लगा। ये n वेक्टर जो है मतलब उसको हम सेक्शन फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, और सोचो, थोड़ा और सोचो, थोड़ा डायग्राम को देखो, आपको विजुअलाइज हो जाएगा। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा उस डायरेक्शन में सोचने की कोशिश। पी निकालना है मुझे, पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना? अगर एक यहाँ पे- पॉइंट लेट करें ए बी सी और ए बी यहाँ सी पे की वैल्यू। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, डिस्टेंस फॉर्मूला। नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाओगे? मतलब यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी पता है मुझे। सर ए बी सी की वैल्यू तीनों की लैम्डा सर की लाइन टर्म्स में की निकाल लें। इक्वेशन निकाल के कर दे। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइन की इक्वेशन निकालो। सबसे अच्छा तरीका क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एपी। क्या आप लाइन एपी की इक्वेशन निकाल सकते हो? आपको दोनों कंडीशन पता है क्या? देखो ध्यान से, लाइन के पैरेलल वेक्टर पता है ना? एपी जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका कोऑर्डिनेट भी पता है, बोलो। यस सर। है ना? देखो सबसे आसान तरीका यही होगा कि आप लाइन एपी की क्या निकालो, इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका हमको ऑलरेडी आता है, x माइनस x1। x1 क्या हो जाएगा? ये पॉइंट है ना, बोलो। और पैरेलल वेक्टर के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे? 3। इसका पैरेलल वेक्टर क्या है? 2 -1 और 1 है ना? x माइनस x1 बाई a। लाइन की इक्वेशन याद है कि नहीं याद है? बोलो। यस सर। y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ पहले। आ गया सर। आ गया? हाँ, अब क्या करें? अब क्या करें? लाइन की इक्वेशन तो निकाल ली, p निकालने के लिए क्या करें? सर पी निकालने के लिए वहां पे मतलब एक पॉइंट लेट कर लेते हैं। वेरी गुड। लाइन पे एक पॉइंट लेट करना आता है, इसको लैम्डा मान के पॉइंट p को अज्यूम कर सकते हो। यस सर। बताओ क्या अज्यूम करोगे पॉइंट p को? आप यहाँ से लैम्डा के टर्म्स में सर 2 लैम्डा प्लस 1। 2 लैम्डा प्लस 1, इसको लैम्डा से इक्वेट करोगे तो कितना जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 1। y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? माइनस लैम्डा प्लस 3। माइनस लैम्डा प्लस 3। वेरी गुड। और ये देखो, ये जान लैम्डा प्लस 4। क्योंकि जो 3D चैप्टर है ना, उसमें अगर मैं सब चीज थ्योरी बता दूंगा तो आप विजुअलाइज, जितना ज्यादा आप विजुअलाइज करके खुद का दिमाग लगाओगे, नया क्वेश्चन अगर आ गया तो हमेशा कर पाओगे। तो ये पॉइंट p अज्यूम कर लिया मैंने। अब लैम्डा कैसे निकाला जाए? प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हाँ, अब ये पॉइंट प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, इस प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, पॉइंट p विल, तो सबसे बेस्ट और सबसे छोटा तरीका यही होगा। बाकी तरीके आप अपना सकते हो लेकिन लेंदी जाएंगे। p विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इस p पॉइंट p को अगर मैं प्लेन की इक्वेशन में रख दूंगा तो मेरे पास लैम्डा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे रख देंगे तो 2x की जगह आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस y
प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से एक बार बता दें लैम्डा कितना आ रहा है, सॉल्व करो जल्दी से। बोलो। सर -1। सर 1 आ रहा -1 आ रहा है। ठीक है, 1 Yes, माइनस, sir. ठीक है जो भी ले लेना, 1 -1 आ रहा होगा। अब लैम्डा अगर आ जाएगा तो पी आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। अगर -1 में लेता हूँ तो पी का कोऑर्डिनेट मेरा कितना आ जाएगा, देयरफॉर पी का कोऑर्डिनेट मेरा आ जाएगा, लैम्डा को मैं -1 अगर यहाँ रख दूं, 1 -1 जो भी एक बार देख लेना, यहाँ पे आ जाएगा -1, 4, 3, हाँ है ना। बोलो। यस सर। यस सर। बस पी आ गया है, ए आ गया, पी आ गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा कि बी निकाल लूंगा। बोलो। यस सर। बी यस पता सर। है, पैरेलल वेक्टर पता, क्या आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, हाँ है ना। यस सर। यस सर। हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन अब से। सर वो -1 को कहाँ पुट करा आपने? कहाँ पे पुट अप, इस प्लेन की इक्वेशन, ये यहाँ पे हमने पॉइंट अज्यूम किया था ना पी, यस सर। इस पॉइंट पी में यहाँ पे लैम्डा की जगह -1 रख देंगे, यहाँ पे लैम्डा की जगह -1 रख के आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर है। एक चीज Okay. पूछनी थी सर, ये हाँ। एन कैप का जो पैरेलल वेक्टर है वो कहाँ से आएगा, एक बार बता दो ये सर। पैरेलल वेक्टर है, ये जो प्लेन का पैरेलल, प्लेन का जो नॉर्मल होगा और एपी के पैरेलल वेक्टर होगा वो सेम होगा ना, क्योंकि एपी इस प्लेन के सर समझ परपेंडिकुलर गया है सर। ना। ठीक है, बस अब ये जो ए से अपन पी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये जो लाइन होगी और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये आपस में पैरेलल होगा। प्लेन का नॉर्मल ठीक है वेक्टर सर। अभी अपन ने निकालना सिखाया था, तो ये इसका पैरेलल वेक्टर होगा। क्लियर है। क्लियर है सर। ये आप देख लेना सॉल्यूशन इसका। ठीक है, चलो अगला देखो। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा आपको आ सकता है। बेसिकली क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। एक प्लेन है और एक लाइन है, एक प्लेन और एक लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस पूछा। तो बेसिकली मेरा टारगेट ये कि मुझे इस प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक प्लेन और एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें, ये वाला बताओ। लाइन की इक्वेशन गिवन है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ये पॉइंट पी निकालना है, अभी निकालना सिखाया था, बताओ। प्लेन में पुट कर देंगे वैल्यू। हाँ रख देंगे। वेरी गुड, इस पे एक पॉइंट अज्यूम कर लोगे, हाँ है ना। यस सर। इस पे पॉइंट है अज्यूम कर लोगे, लाइन पे पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा -1, 12 लैम्डा प्लस 2, हाँ है ना। जी यस सर। ये पॉइंट अज्यूम कर लिए, ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर देंगे। यस सर। यस वहां सर। से बस लैम्डा आ जाएगा, यस लैम्डा आ सर। जाएगा, लैम्डा को वापस इसमें रखेंगे तो पॉइंट पी आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। तो पी आ जाएगा, फिर पी पता है और ये पॉइंट है मान लो ए, इस ए और पी के बीच में डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो एक लाइन और एक पॉइंट प्लेन का इंटरसेक्शन निकालना आसान है, लाइन पे पॉइंट अज्यूम करना बहुत आसान होता है। लैम्डा के टर्म्स में आप लाइन पे पॉइंट अज्यूम कर लो, वो पॉइंट प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करके लैम्डा निकालेंगे। इसमें किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो, एनीवन। ठीक है, चलो ये सब कर लेना, घर पे सॉल्यूशन भी दे रखा है आपकी हेल्प के लिए, ताकि घर पे रीट्राई कर लेना। अब देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन, बोला कि ये लाइन जो है इस प्लेन के अंदर लाई कर रही है, तो एल और एम में कंडीशन क्या होगी। एक प्लेन के अंदर ही लाई कर। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये जो एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन आपको पता है, और एक लाइन गिवन है जो इस प्लेन के अंदर लाई कर रही पूरी की पूरी। सर इसके नॉर्मल वेक्टर का और इसके पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। हाँ वेरी गुड। इस प्लेन, अगर ये लाइन इस प्लेन के अंदर कंप्लीटली लाई कर रही, तो इस प्लेन का जो पैरेलल वेक्टर होगा और इस इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा और इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, उन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का जो पैरेलल वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन एन वेक्टर और पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तब जाके मैं बोल सकता हूँ ये पूरी की पूरी लाइन इस प्लेन के अंदर। अब देखो कॉन्सेप्ट डेवलप कर पा रहे हो खुद से, हाँ है ना। इसके लिए कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं, बोलो। यस सर। यस सर तो 3D जो चैप्टर है ना, उसमें जितना विजुअलाइज करके खुद से डेराइव करोगे सब चीजें आसान होगी। नहीं तो बुक्स में आपको क्या देंगे, इसके लिए भी कंडीशन दे देंगे, वो इमेज निकालने के लिए भी कंडीशन दे देंगे, लेकिन हमको फॉर्मूले की जरूरत है क्या, हमको बस खुद से ट्राई करना है। क्लियर है। इमेज निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या दिखा है भाई, लाइन एपी की इक्वेशन लिखो, है ना। इसका फॉर्मूला भी एक बुक में दिया रहता है लेकिन याद नहीं रहता है।
एपी की इक्वेशन को पॉइंट पी एज्यूम करो, प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करो, पी आ जाएगा, पी से मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो, बी आ जाएगा, बस खत्म खेल। सेम यहाँ पे भी हमने यही तरीका अपनाया पॉइंट निकालने का, ये तो चलो आसान है। अब यहाँ पे दूसरा हम देख रहे हैं कि अगर ये लाइन इस प्लेन के अंदर लाई करेगी तो ये पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ से तो एक कंडीशन आएगी, और कोई कंडीशन अगर चाहिए हो तो क्या करें? जैसे यहाँ से तो सर मान लो यहाँ पे जो पासिंग पॉइंट है लाइन का वो लाइन की प्लेन के अंदर इक्वेशन पुट कर होगी, देते हैं। हाँ वो भी कर सकते प्लेन हैं। की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि ये जो प्लेन की इक्वेशन बेसिकली लाइन पे जो पॉइंट होगा वो प्लेन पे ही तो लाई करेगा, है ना? यस सर। तो एक तो कंडीशन ये अप्लाई कर देना। मान लो दूसरी कंडीशन और रिक्वायर्ड हो क्वेश्चन में, तो ये एक और कंडीशन आपके अप्लाई कर सकते हो इसके साथ साथ, पॉइंट ए विल ऑल्सो लाई ऑन प्लेन, विल ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन। तो अगर वो प्लेन पे लाई करेगा तो उसकी प्लेन की इक्वेशन को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, है ना? क्लियर? यस सर। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अप्लाई कर देना, आ जाएगा इसका आंसर। अगला करते हैं, पढ़ो। ये तो वही वाला है सेक्शन फॉर्मूले से जो किया था। हाँ देखो वही है ना, इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस देन द डिस्टेंस ऑफ द आर फ्रॉम द ओरिजिन। बोला क्या एक पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, ये P है, ये Q है, R बोला इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस R का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो आपको P पता है ना? यस Q सर। पता है, और R के कोऑर्डिनेट में X कोऑर्डिनेट दिया है 4 Y और Z। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? रेशियो, इक्वेशन। रेशियो है ना, रेशियो निकाल लोगे। X कोऑर्डिनेट पता है तो यस सर। X रेशियो कोऑर्डिनेट 1/2 पता आ है, रहा था। X इक्वल टू M X2 प्लस N X1 अपॉन M प्लस N, है ना? यस सर। ये रेशियो, अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पता है। ये सबको समझ में आ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट पता है मेरे पास, एक्स पता है, x1 पता है, x2 पता है, तो रेशियो क्या आ जाएगा? जैसे क्या आएगा k की मदद से फिर y और z निकाल लेंगे, है ना? यस सर। पॉइंट पता है, डिस्टेंस पता है, पॉइंट दोनों पॉइंट पता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ो। The vertices B and C of a triangle lies on the line this, और दोनों BC की डिस्टेंस पता है, then the area of the triangle जिसका एक कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ, जो आपने भेजी थी उसका पहला हाँ, क्वेश्चन, सर, पहला question है। दूसरा। ठीक है। हाँ तो दिमाग लगा के बता, जैसे कोई लाइन है, मान लो इस लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन है x प्लस, पहले तो लैम्डा पुट कर लेते सर हैं। इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। हाँ अब देखो इस बोला कि इस लाइन पे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं B और C, जिसके बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है 5 यूनिट्स, और एक कोई पॉइंट है A कहीं पे प्लेन के अंदर, मान लो कहीं पे, मान लो यहाँ पे ये रहा, और इस ABC से एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका क्या होता है? हाफ इनटू बेस। हाफ विद Half बेस into बाय base। बेस होता है, हाइट निकाल लेंगे, सर है ना? तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर d निकल गया तो हाफ बेस इनटू हाइट अगर मैं कर दूंगा तो मेरा एरिया आ जाएगा। यस सर। एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका आपको पता है? सर पता। ये फुट निकाल लेंगे, फुट निकाल के दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना? यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी कर रखा था, फिर भी आप घर पे जिसको नहीं आता एक बार प्रैक्टिस करना और अपना आंसर यहाँ से मैच कर लेना। ठीक है, चलो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, क्या ये भी सिखाया है? डायरेक्ट सर देखो, इसमें तो direct डायरेक्ट question 2 फॉर्मूला जल्दी लगा। सिखाया था। याद हो तो मैंने आपको, देखो हर बार में ओरिएंटेशन में एक चीज बोलता था कि आपको जेई कभी भी सारे क्वेश्चन टफ पूछता है क्या? नो सर। यस सर। कंपल्शन है कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन उसको इजी पूछना। अब वो इजी किस चैप्टर से भी आ सकता है, ठीक है? अब उसका किसी दिन आपकी किस्मत हुई कि मान लो आपके स्लॉट में 3D से बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया, तो अगर बहुत ज्यादा ही हार्ड है तो आपको छोड़ देना है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इजी तो आपको अटेम्प्ट करके आना है। इसलिए मैंने यही बोला हमेशा कि हर चैप्टर का बेसिक एनसीईआरटी लेवल और उससे थोड़ा ऊपर आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ताकि जो भी इजी लेवल के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उनको टारगेट करो। अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो आपको सिखाया कि नहीं मैंने? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यस सर। सिखाया है सर। बता रखा है सर क्या सारा। फॉर्मूला बताना? B1 क्रॉस B2 A2 A2 माइनस A1 A1 डॉट A2 माइनस A1 का डॉट डॉट B1 डॉट क्रॉस B2 B2 माइनस B1 B1 क्रॉस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B1 B2 का cross मैग्नीट्यूड। का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हाँ है ना? Yes.
ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। The lines this and this, अब देखो ऑप्शन क्या पूछे, does not do not intersect, intersect, और ये अब मतलब बेसिकली क्या पूछा है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, हाँ है ना? यस सर। मतलब इनके बीच में तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के देखो वो जीरो किस वैल्यू ऑफ एल और एम के लिए आ रहा है, क्लियर है? दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी मतलब क्या आपको बताया था ना, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करे मतलब उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई करना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देना इक्वल टू 0 रख देंगे और इसको इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देना, फिर ये देखना कि एल और एम की किन वैल्यू को रखने पे ये 0 आ रहा है, इसके बाद आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, हाँ है ना? यस सर। क्लियर है? अभी ये किसी एक सेट में ये क्वेश्चन आया था कि किसी एक सेट में ये, लेकिन दोनों में कंडीशन सेम टाइप की थी, हाँ है ना? ठीक है, घर पे ट्राई कर लेना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, देखो यहाँ पे कर रखा ऑलरेडी, यहाँ पे भी कर रखा होगा, नहीं कर रखा, ठीक है, अप्लाई करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है, कर लोगे? यस सर। यस सर। अगला पढ़ो, द लाइन L1 एंड L2 आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनर की कंडीशन अगेन वही A2 माइनस A1, हाँ है ना? कॉमा B1 क्रॉस B2 का बॉक्स क्या इक्वल कर देंगे, सेम जैसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की कंडीशन थी उसको वही इक्वल टू 0 कर दोगे, तो यहाँ से आपको एक कंडीशन आ जाएगी, बेसिकली अल्फा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अल्फा। फिर ये देख लेना कि कौन सा ऑप्शन में से कौन सा पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन मैच करके फिर देखना पड़ेगा, है ना? यस सर। सबसे पहले क्या निकालोगे, कंडीशन अप्लाई कर देना कि L1 और L2 आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनर की कंडीशन अप्लाई कर दोगे, ये अप्लाई करोगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू। ये अल्फा की वैल्यू अब यहाँ पे मतलब लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इसमें से कौन सा पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है वो पता करने के लिए आपको एक एक करके सारे पॉइंट रखने होंगे, हाँ है ना? बरोबर, ठीक है। अब देखो अगला, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगेन जेई दूसरे अटेम्प्ट में, जेई मेंस 2020 पीछे पड़ गया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब यहाँ पे लाइन आपको एक तो डायरेक्ट दे दी है ना, और दूसरी लाइन इस ऐसे दी है, ये भी लाइन की इक्वेशन है सिमेट्रिकल फॉर्मेट में, कल बताया था सर। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन तो आपको डायरेक्ट फॉर्मेट में माइनस कर देंगे, दूसरी लाइन की इक्वेशन आपको सिमेट्रिकल फॉर्मेट में गिवन है, तो ये आपकी ये लाइन की इक्वेशन है इन सिमेट्रिकल फॉर्मेट, दैट इज दो प्लेन की इक्वेशन के टर्म्स में गिवन है, तो यहाँ से आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जैसे आपके पास गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, हाँ है ना? प्लस कर दोनों को दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना, तो x और y में एक रिलेशन आ जाएगा, फिर इस x और y में से किसी एक को लैम्डा मान लेना, है ना? यस। देखो सब्सट्रैक्ट करोगे, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप बोल सकते हो x इक्वल टू, या फिर y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लेते हैं, y कितना आ जाएगा मेरे पास, बताओ? x प्लस 2/2 x प्लस 2/2 x प्लस 2/2, ये y आ गया। अब क्या करेंगे, x को लैम्डा मान लेते हैं, हाँ है ना? यस सर। x को लैम्डा मानेंगे तो x को लैम्डा मान लिया, y कितना आ जाएगा, x को लैम्डा रख दोगे तो लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 2 है ना, लैम्डा प्लस 2/2 है ना, तो ये y आ जाएगा। अब z निकालने के लिए क्या करोगे, ये x और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो z आ जाएगा, यस सर। ठीक है? यहाँ पे अपन x और y रख देंगे, तो यहाँ पे देखो x प्लस y प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है आपके पास, तो यहाँ पे आप x और y रख दोगे तो लैम्डा प्लस 2/2 प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से z आ जाएगा, क्या आ जाएगा, z, है ना? यस सर। ठीक है, जैसे ही आपके पास z आ जाएगा, आप तीनों से लैम्डा को एलिमिनेट कर देना, तो आपके पास लाइन की क्या आ जाएगी, इक्वेशन, क्लियर है? सर लेकिन आपको ये पता कैसे चला कि ये लाइन का ही है, ये तो प्लेन का इक्वेशन। दो प्लेन दिए ना आपको, क्या पता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, देखो एक तो वर्ड भी यूज किया गया लाइंस, दिस एंड दिस, अब दो प्लेन साथ में दिए, मतलब ये दो प्लेन कैसे ऐसे हैं, दो प्लेन से एक लाइन बनेगी, हाँ है ना? यस सर। क्लियर है? और ऐसे भी आपको मैंने कभी भी ये सिखाया कि एक लाइन और एक प्लेन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा एक लाइन और एक प्लेन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, नॉर्मल वेक्टर, क्या होगी, दिमाग लगाओ। नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं, 0। हाँ 0 देखो क्योंकि कभी अब लाइन को इनफाइनेटली एक्सटेंड करो, कभी ना कभी तो प्लेन को इंटरसेक्ट कर ही लेगी ना। यस सर। आप घर पे अपने मान लो आपके पास एक कॉपी पड़ी और एक पेन हो, पेन को कैसे भी घुमा घुमा के देख लो, वो कहीं ना कहीं उस प्लेन को तो इंटरसेक्ट करेगा से, आप प्लेन के साथ बस पैरेलल अगर होगी तो उसको अलग छोड़ के, पैरेलल को छोड़ के, है ना? अगर पैरेलल को छोड़ के लाइन कुछ भी हो, हमेशा प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0।
क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो लाइंस बोला था, एक लाइन ऑलरेडी गिवन थी, दूसरी लाइन की इक्वेशन अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल फॉर्मेट में गिवन थी, तो इसको हम इस तरह से लेके आ जाएंगे, फिर दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर है? बोलो। यस यस सर। सर। क्लियर है। यस सर। अभी जेई एडवांस का क्वेश्चन आया था, इसमें खैर आंसर टिक कर दिया गया है, लेकिन पढ़ लो एक बार। द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर देन अल्फा टेक्स। देखो एडवांस में था लेकिन इजी था, हाँ है ना? यस सर। यस सर। लोगे? ठीक है, कर लेना, यहाँ आंसर भी दिया हुआ है। सर अगला एडवांस में भी इजी डालेंगे क्वेश्चन। आती है, मैंने क्या बोला, कभी भी कोई भी पेपर एडवांस हो मेंस हो, कुछ ना कुछ पोर्शन इजी रहता है, कुछ पोर्शन हार्ड रहता है, कुछ पोर्शन मीडियम रहता है। और 3D ऐसा चैप्टर, किस्मत अच्छी हुई इजी क्वेश्चन आ गए तो सारे हो जाएंगे। करो ध्यान से अगला। और द पॉइंट दिस, तो क्या पता वो एक ही डाले। नहीं एक क्वेश्चन से तो ज्यादा ही आएगा ऑफ कोर्स। अ पॉइंट ए जो बोला लैम्डा 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 परपेंडिकुलर PQ एंड PR आर ड्रॉन रेस्पेक्टिवली ऑन द लाइंस this and this if the P is such that the angle PQR is right angle then the possible values of lambda। ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा बहुत एडवांस की भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा भी हुआ है कि एडवांस के कुछ क्वेश्चन मेंस में भी आ जाते हैं प्रीवियस ईयर कभी कभी। इजी वाले अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर इसको अपन थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करें क्या दिया हुआ है, पढ़ो सब लोग ध्यान से, ट्राई करो। एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स तीनों लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा है। The perpendicular PQ and PR are drawn respectively on the lines this and this। दो अलग अलग लाइन है, एक लाइन मान लो ये रही, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया PQ लाइन L1 पे, और एक और कोई लाइन होगी L2 जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया PR। अब एक लाइन की इक्वेशन आपको देखो किस तरह से गिवन है। पहली लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू y इक्वल टू x कॉमा z इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें बच्चों बताओ। सर x को लैम्डा लेते हैं, y भी लैम्डा आ जाएगा। z x को अगर आप लैम्डा लोगे, देखो x को लैम्डा लोगे y भी लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बेसिकली आपके पास x इक्वल टू y तो ऑलरेडी गिवन है ना? यस सर। ठीक है, तो ये तो लैम्डा आ गया। अब ये z इक्वल टू 1 है, तो इसको कैसे इक्वेट करें? z माइनस 1/0। हाँ, तो जैसे अपन यहाँ पे ये बोल सकते हैं x और y तो इक्वल है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा खुद से। चलो फाइनल लिख के क्या आएगी इक्वेशन, मतलब बेसिकली मैं को इस फॉर्मेट में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c, उसमें इक्वेशन कैसे दिखेगी? एवरीवन ट्राई करो एक बार, गलत होगा चलेगा लेकिन ट्राई करो पहले। आपकी इक्वेशन किस फॉर्मेट में दिखेगी आपको ये दिमाग लगाना है। आसान है, मतलब ज्यादा टफ नहीं, बस लेकिन खुद से एक बार ट्राई कर लो ताकि आपको अगले बार कॉन्फिडेंस रहे। बताओ क्या इक्वेशन, एनीवन? सर x/1 is equals to y/1 x minus 0/1 और y is by equals to z z minus 1/1। x माइनस 0/1, x और y इक्वल है, यस सर। और z में क्या आ जाएगा? z Z माइनस 1/y है ना? लाइन L1 की इक्वेशन क्लियर है सबको? x इक्वल टू y था, तो देखो x और y 1/1 सर 0 होगा ना वहां पे? कहाँ पे? z वाला z minus 1 हाँ सॉरी z by 1/0 क्लियर, ओके अब सही है। बोलो यस अरे एक बार और बता दो second सर ये कैसे आया? देखो z इक्वल टू 1 दिया था है यस ना? सर। इसको इधर भेज दोगे तो z माइनस 1 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास ये एक और नीचे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या मान लेंगे? 0। तो यहाँ पे हो जाएगा z माइनस 1/0। यहाँ पे y इक्वल टू x था, तो यहाँ पे नीचे क्या, नीचे अपन ऐसा बोल सकते हैं y अपॉन 1, y को y अपॉन 1 लिख सकते हैं। यस सर। ऊपर कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? 0। तो y माइनस 1/0 इक्वल टू x को अपन क्या लिख सकते हैं? x माइनस 0/1। ये अभी भी तो y इक्वल टू x ही है ना? यस सर। यस सर। इसको लिखने का तरीका। अब सेकंड लाइन की L2 की इक्वेशन बताओ, तो इसी तरह से L2 आपके पास है y, ये बताओ माइनस x बनाना, तो माइनस x किसे बनाओगे? x माइनस 0 अपॉन माइनस 1 है ना? बोलो यस सर। y किसे x बनाओगे? minus 0 y is minus equal 0 upon divided 1, by 1। और z इक्वल टू माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा? z प्लस 1/0 है ना? क्या सबको समझ में आ रही है बात?
ये लाइन L1 और L2 की आपने इक्वेशन लिख दी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, पी क्यू ये रहा पी आर। आप क्वेश्चन में क्या बोला है, पी सच दैट एंगल, क्या बोला, पी क्यू आर इज राइट एंगल। अच्छा, तो अपन को क्वेश्चन में एक चीज और क्या गिवन है कि एंगल क्यू पी आर, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो लेमडा कितना होगा, तो कैसे दिमाग लगाएं, ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते दोनों को लैम्डा की टर्म्स में, फिर उस दोनों जो वेक्टर बनेंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे क्योंकि दोनों क्यूपीआर 90 डिग्री है ना। आप तो कोई फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, है ना, तो पी क्यू वेक्टर आ जाएगा, अनम्यूट कर लो, इधर से क्या आ जाएगा पी आर वेक्टर, है ना। यस सर। और पी क्यू और पी आर के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट कर देंगे। यस सर। ये हो गया सॉल्व। तो अल्टीमेटली मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, 3D जो चैप्टर है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई रटना है, जितना विजुअलाइज करके कंडीशन डेवलप खुद से करोगे उतना ये सॉल्व होता जाएगा, और ये प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, आज हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, कुछ आप घर पे ट्राई करोगे अपने एंड पे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ही चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर है, एक यहाँ पे भी उन्होंने तरीका दे रखा है, घर पे एक बार ट्राई करके देख लेना। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है। मैं एक बार, मैंने कुछ वैसे क्वेश्चन लास्ट ईयर के कलेक्ट कर रखे थे, 2023 में बना के रखे थे, एक बार मैं वो निकाल के देखता हूँ, अगर वो मिल जाते हैं तो उसमें से अगर हमारे जो इस साल के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक मिनट, ये आप घर पे रिट्राई कर लेना, और वो जो आपको मैंने होमवर्क पीडीएफ में दी थी उसमें जो जो भी सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन है उनको आप रिट्राई कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर तो प्लेन भी इंटरसेक्टिंग होते हैं। हाँ, दो जो प्लेन होते हैं वो, अब वो दो प्लेन के बीच में आप क्या बोल सकते हो, दो प्लेन के बीच में, एक बच्चे ने पूछा सर दो प्लेन हमेशा इंटरसेक्टिंग होंगे या नहीं होंगे? अगर पैरेलल है तो एक तो पैरेलल होंगे तो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे, है ना। यस सर। लेकिन अगर पैरेलल नहीं हुए तो क्या हमेशा इंटरसेक्टिंग होंगे? सोचो। यस सर होंगे। हमेशा। आप विजुअलाइज भी कर सकते हो, दो कॉपी है, दो पेज ले लेना, उसको कैसा भी घुमाओ, उसको आप कभी भी एक्सटेंड करोगे कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट हमेशा करेंगे, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, एक मिनट, मैं कुछ क्वेश्चन एक बार निकाल के देखता हूँ, मिल जाएंगे तो सर कभी। मॉड्यूल क्या, सर मॉड्यूल ट्राई करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है सर अभी। हाँ कोई बात नहीं ना, मत ट्राई करो, मैंने बोला भी नहीं मॉड्यूल ट्राई करो। आपको मैं इसलिए तो क्वेश्चन भेज रहा हूँ पीवाईक्यू ट्राई करो, अब समय नहीं कि मॉड्यूल सॉल्व करोगे। अब क्लियर है, तीनों सब्जेक्ट को बराबर ही टाइम देना है, तो उसमें जितना कम समय है जो पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से पढ़ो, और उससे रिलेटेड जो जो भी पीवाईक्यू बस उनको ट्राई करो, उतना भी जो सफिशिएंट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर सकते हैं ना। हाँ मतलब भाई यही करो, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। पीवाईक्यू ट्राई करो, लेटेस्ट ट्राई कर लो, जो आपको भेजे जा रहे हैं होमवर्क सर जो आप करा रहे हो वही काफी है ना। काफी है, काफी है। देखो अपन जितना कर रहे हैं ना उसको भी आप ढंग से समझ समझ के करोगे, और जो मैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूँ उतना भी आप ट्राई कर लोगे तो बहुत है। कभी ऐसा हो जाए कि मान लो होमवर्क नहीं मिला और आपके पास समय है तो आप पीवाईक्यू ट्राई करा करो। क्लियर है? ओके सर। वही कर यस सर। बस बहुत है। अभी वो मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो सब मत सॉल्व करना, क्योंकि बेसिक के लिए एक्सरसाइज 1 कर लेता हूँ। बेसिक अगर आपको करना है एक्सरसाइज 1 कर लो, ठीक है, बाकी एनसीईआरटी तो करते रहना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, वो क्वेश्चन अभी मिल नहीं रहे, तो मैं एक काम करूंगा, आपको 2023-2022 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो जो भी आप, अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, क्वेश्चन तो है मेरे पास 2022-23 के, लेकिन उसमें से अगेन मुझे डिलीटेड सिलेबस वाले हटाने होंगे, तो मैं आज एक काम करूंगा, रात को डिलीटेड सिलेबस हटा के 2020, 21, 22 में जो जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा वेक्टर 3D की, आप घर पे ट्राई कर लेना, ताकि आपको दिमाग में लग जाएगा जेई कैसा पूछ रहा है। क्लियर है? सर कल वाली वीडियो अपलोड कर दी आपने यूट्यूब पे? हाँ सारी अपलोडेड है, सारी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में अभी आपको ग्रुप में भेज दूंगा, और वो बिटली लिंक बनी नहीं है, एक्चुअली बनी हुई है, बस वो भी शेयर करना बाकी है। बाकी प्लेलिस्ट आपके ग्रुप में भी आ जाएगी तो आप देख लेना। क्लियर है? सर डिलीटेड सिलेबस भी शेयर कर देना। ठीक है, डिलीटेड सिलेबस भी शेयर कर देंगे। और कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास से प्रोबेबिलिटी। हाँ देखते हैं नेक्स्ट क्लास में तो अपन मैं आपको जो क्वेश्चन शेयर करूंगा उसका डाउट डिस्कशन कर लेंगे, वो मान लो अगर आपको डाउट्स नहीं रहेगा तो अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? सर कैलकुलस आएगा ना संडे को टेस्ट में? तो हाँ वो तो मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया एक्स्ट्रा, तो ड्रॉपर्स वाले बच्चे थोड़ा सा जो प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से दे देना पेपर। क्लियर है? ओके सर। हाँ सर 3 बजे कहा था आपका क्लास? अच्छा हाँ मैं भूल गया यार, एक्चुअली दिमाग से निकल गई मेरी, और इसलिए लास्ट वाला ही मैंने कर दिया। ठीक है, अगली क्लास से अपन 3 बजे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर 3:30 सर।
सर नहीं, 3 साल ही कर 3 बजे ही होगा आपका सर, पेपर भी थोड़ा 3 से देर- होगा। थोड़ा लेट हो जाता सर काफी। अरे आपका ऐसे भी पेपर भी 3 बजे ही होता है। मतलब उठा